डिपॉजिट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे मीनिंग ऑफ डिपॉजिट्स बोलते हैं, लेकिन ये पब्लिक डिपॉजिट्स है। इसको फिक्स डिपॉजिट नॉर्मली नहीं वर्ड यूज होता है, क्योंकि वो बैंक में तुम एफडी करते हो ना, तो वो वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? पब्लिक डिपॉजिट्स। सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि पब्लिक डिपॉजिट्स का सेक्शन, माउस से लिख रहा हूं मैं, कौन सा लागू होता है? सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 ए, ये लागू होता है। ये इतने सेक्शंस पब्लिक डिपॉजिट्स के हैं अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। नाउ पब्लिक डिपॉजिट इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनीज एक्ट 1956 में। अच्छा, कंपनीज एक्ट 1956 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पूरी तरीके से रोक लगाया था पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए, लेकिन पब्लिक लिमिटेड को अलाउड था कि तुम पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो। वहां पे आई थिंक पेड अप कैपिटल कम से कम उसका करोड़ रुपया कुछ तो, लेकिन वो कंपनीज एक्ट 56 में था। अभी क्या चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013 73 टू 76 से। तो पब्लिक डिपॉजिट क्या है? एक कंपनी, देखो यहाँ पे सिर्फ कंपनी बोला है, प्राइवेट और पब्लिक नहीं। अभी प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी डिपॉजिट ले सकती है, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर से और पब्लिक से, विद रेस्ट्रिक्शंस। ये रेस्ट्रिक्शंस क्या है हम कंडीशंस में देखेंगे, कंडीशंस जो कि हमारा इस सीरीज में तीसरा नंबर का वीडियो होना चाहिए। नो, जो कंपनीज एक्ट 56 के जो डिपॉजिट्स थे वो सारे अनसिक्योर्ड थे, तुमको कुछ भी गिरवी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डिबेंचर जो इश्यू करते हैं, जो कर्जा है, उसके लिए तुमको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? संपत्ति गिरवी रखना पड़ेगा। अच्छा, पब्लिक डिपॉजिट्स में जो पिछला कंपनीज एक्ट 56 था, उसमें तुमने डिपॉजिट्स गिरवी नहीं रखा, मतलब डिपॉजिट्स का पैसा लिया पब्लिक से, कुछ भी गिरवी नहीं रखा तो चलता था। अभी सिक्योर्ड भी होता है डिपॉजिट्स, अनसिक्योर्ड भी होता है। पहले सारे डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड हुआ करते थे। लेकिन क्या होता था, कुछ ऐसे कंपनीज थे जिनकी नीयत में खोट था, वो लोग डिपॉजिट लेते थे और कंपनीज एक्ट का उल्लंघन करते थे। अनसिक्योर्ड है तो कुछ भी गिरवी देने की जरूरत नहीं है, पैसा लो और फिर भाग जाओ। तो अभी पब्लिक डिपॉजिट्स के कायदे काफी सख्त किए गए हैं, मतलब अभी डिपॉजिट इश्यू करना इतना आसान नहीं है पहले जितना, काफी रेस्ट्रिक्शंस के साथ अभी है। यहाँ पे बोल रहे ना, डिपॉजिट इतने पॉपुलर नहीं रहे, क्योंकि इतने कायदे सख्त कर दिए कि कोई फ्रॉड आसानी से कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे डिपॉजिट क्या है? एक रिसीट ऑफ मनी है जो एक कंपनी प्राइवेट या पब्लिक से लेती है, या शेयर होल्डर जो कि मेंबर से ले सकती है विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है ना? लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, कंपनीज एक्ट का है, सेबी के हैं। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस क्या है, कैसे हैं, हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। डिपॉजिट्स प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी लेती है मेंबर से या शेयर होल्डर से, लेकिन उसका मिनिमम टाइम फ्रेम 6 महीना होता है, मैक्सिमम 3 साल का रहता है। ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और कायदे हैं जो बदले गए हैं पुराने कंपनीज एक्ट 56 से नए कंपनीज एक्ट 2013। फिलहाल तुमको सिर्फ इतना समझना है कि डिपॉजिट क्या है, एक रिसीट ऑफ मनी है। काइंड में तो होगा नहीं, तुम वस्तु तो डिपॉजिट में लोगे नहीं, तुम क्या लोगे? ऑनलाइन चेक या कैश लोगे जो पब्लिक से। लेकिन इसमें तुम बोलोगे फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डिपॉजिट, पहली बात तो वो लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेते, वो लोग फिक्स डिपॉजिट होता है उनका एफडी, और वो लोग वैसे भी रेस्ट्रिक्शन में, नॉर्मल बैंक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग बैंक सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट वो तो वैसे भी लेते हैं। तो ये कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल तुमको इतना समझना है कि फिक्स डिपॉजिट के बजाय कौन सा वर्ड यूज होगा? पब्लिक डिपॉजिट करो। वो एक ऐसा प्रकार का डिपॉजिट है जो एक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी मेंबर्स या शेयर होल्डर्स या गवर्नमेंट कंपनी को भी अलाउड है डिपॉजिट लेने का विद रेस्ट्रिक्शंस। तो अगले वीडियो में डिपॉजिट क्या होता है वो हम देखेंगे। ओके।